जब भी ईरान की महिलाओं की बात होती है, पहली इमेज जो दिमाग में आती है ऑब्वियसली वो कुछ ऐसी होती है। अब इमेजिन करिए, इसी ईरान में जब एक महिला ने पब्लिकली अपने कपड़े ही उतार दिए हैं तो क्या हुआ होगा। इस ईरान की एक नामी यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट किया है कि हर कोई हैरान रह गया है। पर बात करेंगे वीडियो में, तो हुआ ये कि तेहरान की इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में एक फ़ीमेल स्टूडेंट का वहाँ के ड्रेस कोड को लेकर बसेज पैरामिलिट्री फोर्स में कुछ मेंबर्स के साथ टकराव हो गया। एज पर रिपोर्ट्स, इस दौरान बीच फोर्स में मेंबर्स ने उस लड़की को अरेस्ट कर लिया। उसके कपड़ों को खींचा गया, जिसके बाद गुस्से में आकर उस लड़की ने वहीं सबके सामने ही कपड़े उतार दिए और फिर सिर्फ अंडरगारमेंट्स में सड़कों पर चलना शुरू कर दिया। फिर क्या, जैसे कि आजकल होता है, किसी ने इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और शेयर कर दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिखा कि यह लड़की पहले तो किनारे एक जगह बैठी रही, फिर तमाम हिजाब और बुर्के पहनी लड़कियों के बीच उसी हुलिया में सड़क पर स्ट्रोल करने लगी। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में ये दिखा कि कुछ लोग जो अपरेंटली प्लेन क्लॉथ्स में थे, वे उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए और उसे बाद में अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद यह स्टूडेंट प्रोटेस्टर कहाँ है, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि वे अभी भी हिरासत में है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। इसका बैकग्राउंड देते हैं कि यह बात का बतंगड़ बना क्यों। एज वी ऑल नो, इस्लामिक कंट्री ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब और ढीले कपड़े पहनना जरूरी है, लेकिन एज पर एलिगेशन ये लड़की ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ स्टाइलिश कपड़ों में इस ड्रेस कोड का विरोध कर रही थी। एज पर रिपोर्ट्स, यूनिवर्सिटी में मीडिया आउटलेट ने बताया कि उसे हिजाब न पहनने पर तंग किया गया और कपड़े जाने पर बुरी तरह पीटा भी गया था। यहाँ तक पहुंची तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मैदान में आई। यह एक एनजीओ है जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है। तो इस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरानी ऑफिशियली से मांग की है कि वे देश के सख्त ड्रेस कोड के खिलाफ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करने वाली स्टूडेंट को फ़ौरन और बिना किसी शर्त के रिहा करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरानी अधिकारियों से इस मामले की इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल की है और कहा है कि लड़की को रिहा करते वक्त उसे किसी भी तरह का टॉर्चर और बदसलूकी से सुरक्षित रखा जाएगा। हालांकि ईरान की कंजर्वेटिव न्यूज़ एजेंसी लड़की ने इन आरोपों का कहना है कि उसको टोकने वाले गार्ड बहुत ही कामली और पोलाइट उससे बात की थी और ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए कहा था। वैसे ईरान में पहले भी महिलाओं के ड्रेस कोड के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ है। इस इंसिडेंट ने ईरान के 2 साल पहले की उस घटना की भी याद दिला दी जब महसा अमीनी नाम की ईरान कुर्द महिला की हिरासत में मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। महसा को भी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन प्रोटेस्ट में कई महिलाओं ने पब्लिकली हिजाब हटाकर विरोध किया था, लेकिन बाद में अधिकारियों ने इन प्रोटेस्ट के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। आपको बता दें कि इस्लाम मजहब में कुछ ड्यूटीज बताई गई हैं। पर्दा करना भी इन्हीं में से एक है, लेकिन इस्लाम में इसे लेकर किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो नसीहत देता है और इसे मानना या ना मानना इंसान पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए मोस्टली हिजाब वही लड़कियां या औरतें करती हैं जो खुद हिजाब करना चाहती हैं। हिजाब वर्ड ढकने से जुड़ा है। इस्लाम में बोला गया है कि औरतों को अपने आप को इस तरह ढकना चाहिए कि उनके बाल, सीना, गला, हाथ और एड़ी तक पैर से कुछ ढके रहे और लड़की का बॉडी शेप रिवील ना हो। हिजाब में फेस दिख सकता है या वे भी ढका रह सकता है। अगेन, एज पर द वुमेन चॉइस, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में इसे लेकर स्ट्रिक्ट लॉज बना दिया गया है विच लीड टू सच इंसिडेंट। और इसी वजह से ईरान की एक लड़की की गिरफ्तारी से लोग डरे हुए हैं कि कहीं इसका भी वैसा हर्ष ना हो जैसा महसा अमीनी का हुआ था।